Assalamu alaikum. So we got a question. Okay, how one can apply for electives, and how many electives one should do to secure a residency in internal medicine. तो ये देखो, ये मैंने इस चीज़ को ना पिछले काफ़ी सारी वीडियोस में मैं आंसर कर चुका हूँ पार्शली, और इसका कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है। वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप जो है किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो। कुछ हॉस्पिटल्स की, ऐसे मैंने खुद देखा है, वियर्ड रिक्वायरमेंट है जी कि आपके 12 महीने के इलेक्टिव्स होने चाहिए। कोई 6 महीने की कह रहा है, कोई 9 महीने के कह रहा है, तो दीज आर अ लिटिल टू मच। यस, आपने अगर 6 महीने के इलेक्टिव्स किए हैं तो आपको स्लाइट एडवांटेज होता है उन तमाम प्रोग्राम्स में, दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड यू कैन एटलीस्ट स्टेटिस्टिकली अप्लाई फॉर मोर प्रोग्राम्स। अगर आप जो है 6 महीने के इलेक्टिव्स करते हो, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट 3 महीने हो। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि कोई कहेगा कि भाई इलेक्टिव्स की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 4 वीक्स की होनी चाहिए। ज़्यादातर जो मांगते हैं वो 12 वीक्स मांगते हैं, तो 12 वीक्स इज़ द बेयर मिनिमम उस। लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो जो मिल रहा है कर लो। अगर 4 हफ्ते भी मिल रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। दूसरी एक बात आती है भाई कि हाउ टू अप्लाई और फाइंड electives। तो उस पर मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि 11 साल पहले, 12 साल पहले ना, ये बहुत मुश्किल काम होता था। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फिगर आउट कि हाउ टू अप्लाई फॉर electives। तो 12 साल पहले ना मैंने वेबसाइट सिर्फ इसी चीज़ पे बनाई थी। उस वक्त मैंने अपने नाम की एक डोमेन खरीदी हुई थी। डोमेन नेम तो मेरे पास पड़ी हुई थी सस्ते में, तो मैंने उसी पे वेबसाइट लॉन्च कर दी थी, umartariq.com, umartariq.com। 7-8 साल बाद समहाउ समवन हैक्ड इट, और उन्होंने मुझसे $12,000 मांगे थे उस डोमेन नेम को वापस लेने के, विच आई डिडंट गिव। अब आजकल उसका रेट कम हुआ हुआ है, $2,500 हुआ है। शायद किसी पॉइंट पे मैं वो प्राइस नीचे आए तो मैं और ख़रीद लूँ वापस। तो फिर मैंने उसको रीब्रांड करके, नाम उसका बदल के, बजाय इसके कि उनको मैं अननेसेसरी पैसे देता, बेहतर है कि मैं किसी गरीब की मदद करता हूँ, मैंने उनको पैसे नहीं दिए। आई रीब्रांडेड इट विद mededia.com इस चैनल के नाम पे। तो उसमें आप जाके देखो, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आउटडेटेड है, लेकिन ये है कि मैं बिजी था रेजिडेंसी फेलोशिप में, तो पिछले 7-8 साल में आई डिडंट अपडेट द कंटेंट। लेकिन आपको लेक्टिव्स के बारे में जो भी चाहिए ना, जो भी इन्फॉर्मेशन, वो सारी वहाँ पे है। पिछले 10-11 साल में मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, रशिया से आया और वो कहे कि जी हमने किसी और वेबसाइट से, किसी और ब्लॉग से इलेक्टिव्स की गाइडेंस ली है और हमें ये हेल्प हुआ है। तो उसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी मिलेगी। उसके अलावा अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपने अपने तौर पे अप्लाई करना है तो बेसिकली यू जस्ट हैव टू रिलाई ऑन द डिपार्टमेंट वेबसाइट। ठीक है। आजकल मैं ये सुनने में आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा कि बहुत से यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट हो गई है कि आप स्टेप 1 पास करो फिर आप एलिजिबल हो। हमारे वक्तों में थे 2-3 ऐसे प्रोग्राम्स, बाकी ज़्यादातर प्रोग्राम्स स्टेप 1 नहीं मांगते थे। कुछ थे जो टोफल मांगते थे, NIH की तरह। तो बेसिकली यू आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द डिपार्टमेंट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम गूगल सर्च करो, राइट? येल यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी। यहाँ आप डिपार्टमेंट का नाम ना भी लिखो ना, तो आप ये देखो विजिटिंग मेडिकल स्टूडेंट्स electives, और जो इधर जाना चाहते हो उधर, तो आपके सामने एक वेबसाइट, एक लिंक खुलता है। लेट्स से आप कहते हो ड्यूक यूनिवर्सिटी विजिटिंग मेडिकल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल विजिटिंग मेडिकल स्टूडेंट्स, लेट्स से यू से कि भाई UC सैन फ्रांसिस्को, UCSF, इंटरनेशनल मेडिकल electives। तो ये बस आप गूगल करोगे तो आपको वो वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो बेसिकली फिर आपने उस लिंक पे जाना है, और उसके जिस तरह आप स्टेप्स के लिए तैयारी करते हो और रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हो। बेसिकली आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे कि वो ऑफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो फीस क्या है, आपको स्टेप 1 की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, टोफल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, और कोई प्रायर ऑब्जर्वरशिप, प्रायर electives की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, और बाकी जो कुछ भी है कि उनका कैसे स्केड्यूल होता है। तो दैट इज़, इट्स वेरी वेरिएबल। मैंने उस वक्त मेरे ख्याल है स्क्रीन करके, मेरी लिस्ट है वेबसाइट पे, लिस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफरिंग electives, उसमें से पता नहीं कितनी अभी भी ऑफर कर रहे हैं। ज़्यादातर मेरा ख्याल है होपफुली कर रहे होंगे। लेकिन बट यू नीड टू डू इज के कम अप विद योर ओन लिस्ट, गूगल द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी यू वांट टू गो, लुक एट देयर पॉलिसीज,
create your own list, and उसके बाद फिर you can email them, you can call them. तो बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, अपनी इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड अटैच करते हो, और फीस जो है उनको क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, ये सारी चीज़ें। तो वो आप इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उनको ईमेल करके कंप्लीटेड सारा कुछ स्कैन करके फॉर्म फिल करके स्कैन करके ईमेल कर देते हो, और आप फिर उन्हें ईमेल करके बोलते हो कि प्लीज़ कंफर्म के यू हैव रिसीव्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, इफ देयर इज़ एनीथिंग मिसिंग लेट अस नो। अगर कुछ मिसिंग होता है तो आपको बता देते हैं, और अगर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो रहे हो तो वो आपको 1-2 महीने में रिप्लाई आ जाता है कि भाई हाँ, वी हैव दिस स्पॉट, आ जाओ। वो आपसे मांगते हैं कि आप किस किस महीनों में आ सकते हो, और अगर आप रिजेक्ट हो जाओ तो यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट भाई, डू यू गाइज हैव अनदर मंथ अवेलेबल, डू यू गाइज हैव अनदर स्पेशलिटी अवेलेबल। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इसमें साथ में एक और क्वेश्चन भी आंसर कर दूं जो मुझसे पूछा गया अभी तक, कि हाउ डू यू फाइंड ऑब्जर्वरशिप। अच्छा, इलेक्टिव्स जो है ना, वो ज़्यादातर एक ऑफिशियल होता है। हाँ, कुछ जगहों में अगर आप किसी को जानते हो तो आपकी थोड़ी बहुत इलेक्टिव्स में हेल्प कर सकता है, कि कोई आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में हो और किसी को जानते हो तो वो आपको स्पॉन्सर कर दे। अक्सर जगहों में ये स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होती है कि यू कैन नॉट डू इलेक्टिव्स विदाउट अ स्पॉन्सर, तो वो आपको हेल्प हो सकती है। ऑब्जर्वरशिप अनफॉर्चुनेटली ये है कि ऑब्जर्वरशिप्स के लिए ना बहुत ज़्यादा कोई एस्टेब्लिश प्रोग्राम्स नहीं हैं जहाँ आप अप्लाई करो और आपको ऑब्जर्वरशिप मिल जाए। हैं दो चार जो कुछ अपना के प्रोग्राम्स हैं, कुछ किंग एडवर्ड यूएसएमएल फोरम्स ने बनाया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अलुमनाई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने बात की होती है, तो 5-6 डॉक्टर्स होते हैं जो अपने क्लिनिक्स में अलाउ कर देते हैं, अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में यंग मेडिकल स्टूडेंट्स को, कि उनके साथ आके काम करें। डॉक्टर समीर शफ़ी हैं शिकागो में, और न्यूयॉर्क में एक वकास नवाज ने इस्टेब्लिश किया हुआ है ऑब्जर्वरशिप का सेंटर। तो मतलब बेसिकली उनकी आप एक जो जो ज़्यादातर प्रोसीजर है आप फॉलो करते हो, आप अप्लाई करते हो और वो मिलता है। लेकिन वो ज़्यादातर यही है कि उसमें कॉन्टैक्ट्स बहुत यूज़ होते हैं ऑब्जर्वरशिप्स में। अगर आप किसी को जानते हो और उसका अपना प्राइवेट प्रैक्टिस है क्लिनिक है, तो वो आपको आराम से ऑब्जर्वरशिप दे देगा, और आपको मोस्टली लेटर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है तो ये एक बात याद रखो, लेटर आपको सिर्फ तब मिलता है अगर आप अच्छा काम करते हो। ये ना समझो कि भाई मैं चल जाऊँगा तो अगले का फ़र्ज़ बनता है और मेरा हक है कि लेटर नहीं आपको दे, इस तरह नहीं होता। लेटर सिर्फ आप वो तब देते हैं अगर वो वाक़ई आपके नॉलेज से इम्प्रेस हैं, आपके प्रोफ़ेशनलिज़्म से इम्प्रेस हैं। वरना वो आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि आई डोंट नो यू वेरी वेल, आई डोंट फ़ील कंफर्टेबल राइटिंग योर लेटर। तो इसलिए ये आप पे है कि अगले को आप शो कराओ कि एक आप उससे बड़े क्लोज हो, राइट, आप उस, और दूसरा यू आर वेरी प्रोफेशनल, यू आर हाईली स्किल्ड, वेरी नॉलेजेबल, ताकि वो आपसे इम्प्रेस हो और ही शुड फील ऑनर्ड एंड हैप्पी टू राइट योर लेटर। ठीक है, एक आपने पर्सनल रैपिड इस्टेब्लिश करनी है अपने अटेंडिंग के साथ। तो आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। अगर आपके अभी भी कोई और क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। Please like the video, subscribe to the channel. Never give up, never lose hope. Bye.